ईपीएफओ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईपीएफओ ने पीएफ से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब नौकरी बदलने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा ईपीएफओ के मेंबर अपनी निजी जानकारी जैसे नाम आदि में सुधार कर पाएंगे। और तो और ईपीएफओ ने पेंशनर्स को भी गुड न्यूज दी है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले बड़ी खबर से कहानी की शुरुआत करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को नई सुविधा दी है। ईपीएफओ के मेंबर अपनी निजी जानकारी जैसे कि नाम आदि में सुधार आसानी से कर पाएंगे। सरकार ने ईपीएफओ में रिफॉर्म्स लागू कर दिए हैं। अब ईपीएफओ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर जो सदस्य हैं यानी जो मेंबर हैं, वेरिफिकेशन या ईपीएफओ की मंजूरी के बगैर भी नाम और जन्म तिथि जैसी जो जानकारियां हैं उसमें ऑनलाइन बदलाव कर सकते हैं। ये सुविधा जो है शनिवार से ही शुरू हो गई। बता दें कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने भी कहा था कि ईपीएफओ के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। जब भी किसी सदस्य को ईपीएफओ के पास मौजूद अपनी जानकारी में कोई बदलाव करना होता है तो उसे लंबे प्रोसेस से गुजरना होता है, लेकिन अब ईपीएफओ में रिफॉर्म्स लागू कर दिया गया है। इसके बाद सदस्य आसानी से बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं ही अपनी जानकारी में बदलाव कर पाएंगे। अब किन किन चीजों में बदलाव किया जा सकता है ये जानिए। देखिए, नई सुविधा के अंतर्गत कर्मचारी जो हैं अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता और माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पत्नी या पति का नाम, कामकाजी संगठन से जुड़ने और छोड़ने की तारीख जैसी जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं उसमें खुद ही ऑनलाइन बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी के अप्रूवल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके फायदे की बात, यानी नियमों में जो बदलाव किया गया है उससे किसको फायदा होगा और क्या फायदा होगा ये भी जानिए। देखिए, पहला फायदा होगा कि पैसे तुरंत ट्रांसफर किए जाएंगे। कुछ मामलों में एम्प्लॉयर के हस्तक्षेप की आवश्यकता को जो है समाप्त करके ट्रांसफर प्रोसेस में तेजी आ जाएगी। दूसरा फायदा सुविधाजनक मैनेजमेंट हो जाएगा। सदस्यों के पास ईपीएफओ पोर्टल पर सीधे ट्रांसफर की जो क्षमता है वो सुनिश्चित कर दी जाएगी। तीसरा फायदा बेहतर ट्रांसपेरेंसी को माना जा रहा है। सरल प्रोसेस स्पष्टता को बढ़ावा देगी और एम्प्लॉयर पर जो निर्भरता है वो कम करेगी। अब बात करते हैं ईपीएफओ ने हाल ही में जो एक सर्कुलर जारी किया है उसको आसान भाषा में डिकोड करते हैं। ईपीएफओ ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया जिसमें नौकरी पेशा लोगों को अपनी नौकरी बदलने पर पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने के प्रोसेस को सरल बना दिया। कर्मचारियों को अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए अपनी पुरानी या नई कंपनी के वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। वो खुद क्लेम करके अपना अकाउंट ट्रांसफर कर सकेंगे, बशर्ते उनका यूएएन आधार से लिंक हो और मेंबर्स के सभी पर्सनल डिटेल जो है मेल खाते हो। तो आइए आपको बताते हैं कि किन सब्सक्राइबर्स को इसका फायदा मिले। सबसे पहले किन यूजर्स को इसका राहत मिलेगा, किनको मिलेगी राहत, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, जिनका अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर 2017 को या फिर उसके बाद अलॉट किया गया हो और एक ही यूएन कई मेंबर आईडी से जुड़ा है और आधार से जुड़ा है। अगर आपका यूएन 1 अक्टूबर 2017 को या फिर उसके बाद जारी किया गया हो, आपके पास एक आधार से कई यूएन नंबर हो तो सिस्टम उन्हें एक ही मानता है। इससे कंपनी के बिना सीमलेस ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर यूएएन 1/10/2017 से पहले जारी किया गया है तो एक ही यूएन के भीतर ट्रांसफर किया जा सकता है। बस यूएन आधार से जुड़ा हो और मेंबर आईडी के नाम, जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ आदि जो जानकारी है वो मेल खाती है। बता दें, ईपीएफओ की ओर से चलाई गई इस स्कीम के तहत सभी निजी कर्मचारियों की सैलरी का 12% हिस्सा कंपनी पीएफ में जमा करती है और उतना ही कर्मचारी को जमा करना होता है, जिसमें कंपनी की ओर से जमा पैसे में से 8.33 हिस्सा ईपीएस में जाता है। वहीं 3.67% हिस्सा जो है ईपीएस में जमा होता है। अब जाते जाते कैसे करें आधार को लिंक, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है उसको भी समझिए। देखिए, ईपीएफओ सदस्य ई सेवा वेबसाइट पर जाएं, अपने यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा का उपयोग करके लॉगिन करें। मैनेज मेन्यू पर जाएं और केवाईसी विकल्प को चुनें। आधार के लिए बॉक्स को चेक करें, अपना 12 अंकों का आधार नंबर और नाम दर्ज करें जैसे कि आपके आधार कार्ड पर दिखाई देता है। सत्यापन के लिए जानकारी सबमिट करने के लिए सेव पर क्लिक करें। आपके आधार डिटेल्स को यूआईडीएआई रिकॉर्ड के साथ क्रॉस चेक किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपका आधार आपके ईपीएफ खाते से सफलतापूर्वक जुड़ जाएगा। अब हमने आपको ईपीएफओ में जो बड़े बदलाव किए हैं उसके बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।